देखिए अंजना जी, ये जो मसले हैं अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, ये बड़े गंभीर मसले हैं और जो कहा गया कि पूरे इस एरिया के लिए, जियोपॉलिटिकल एरिया के लिए गंभीर मसले हैं। बहुत गंभीरता से इसे देखने की आवश्यकता है। अभी 5 बजे का आपका डिबेट, आज तक का ही डिबेट में जो चित्रा जी करती हैं वो देख रहा था और मुझे अच्छा लगा पहली बार कि जो 2 महिला पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ी थी उन्होंने खुल करके पाकिस्तान की मजम्मत भी की, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बोला। और जो इमरान खान ने बोला था कि ये आज़ादी की लड़ाई में जीत हुई है तालिबान की, उसके खिलाफ बोला उन 2 महिला पत्रकारों ने। और जो तालिबान का तरीका रहा है उसके खिलाफ भी बोला। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सादिया जी खुद एक महिला है, महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार की बर्बरता के दृश्य हम टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं उसके पक्ष में बोलना, मुझे लगता है कोई भी मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए 2 चीजें आपको हमेशा पाकिस्तान को लेकर याद रखना है। नंबर 1, पूरे विश्व में आतंकवाद चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान है। आतंकवाद का जो फुट स्टेप्स है वो पाकिस्तान से ही शुरू होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये नंबर 1 थंब रूल याद रखना है। नंबर 2 थंब रूल जो याद रखना है, पाकिस्तान शुरू में डिनायल करता है, नहीं हम नहीं थे। जवाब लूंगी सादिया जी, हमारे देश में बीच में नहीं बोलते हैं। प्लीज, हम लोग जब हिंदुस्तान में डिबेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं। सादिया जी, हमारे देश, हाँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं जरूर जवाब लूंगी। हम लोग बहुत कटियस लोग हैं सादिया जी, हम लोग बीच में कोई नहीं चिल्लाता है, आराम से। देखिए, एक थंब रूल तो आतंकवाद कहीं भी क्यों ना हो विश्व में, वो ओरिजिनेट पाकिस्तान से होता है। और दूसरा जो थंब रूल याद रखने लायक है कि पाकिस्तान इनिशियली हर चीज को मना करता है कि नहीं हमने नहीं किया, नहीं हम तो अच्छे हैं, हम आतंकवादी नहीं बेचते। बाद में वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू के एक्सेप्ट जरूर दिखाइए जिसमें परवेज मुशर्रफ ने कहा ओसामा बिन लाडेन हमारा हीरो है, जिसमें परवेज मुशर्रफ फॉर्मर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अल जवाहरी हमारा हीरो है, कहते हैं कि हक्कानी हमारा हीरो है। और परवेज मुशर्रफ खुद मानते हैं कि हाँ, जो मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर में इंडिया के आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सारा ट्रेनिंग हमने दिया है, पाकिस्तान ने दिया है। करगिल के युद्ध में आप बताइए, ये जो जितने तथाकथित लोग आके, जो ट्राइबल्स कह रहे थे वो आके लड़ रहे थे, वो कौन थे? बाद में मालूम पड़ा ये सारे के सारे कोई 3 स्टार जनरल था, कोई वहां का बड़ा अफसर था जो पाकिस्तान से आके लड़ रहे थे। बाद में उनके डेड बॉडी तक को पाकिस्तान ने लेने से इनकार किया। आप इमरान खान साहब का सितंबर 2020 के इंटरव्यू को दिखाइए जिसमें इमरान खान स्पष्ट रूप से कहते हैं, अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ, 1980 में अफगानिस्तान में जिस प्रकार से सोवियत को हराने के लिए जो मुजाहिदीन गए थे, दे वर ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान खान साहब खुद यूनाइटेड नेशन में गए थे, वहां इंटरव्यू में कहा है ये सारे। और ओसामा बिन लाडेन को पिछले साल जून 2020 में इमरान खान साहब ने अपने ही पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में खड़ा होकर क्या कहा था? शहीद ओसामा बिन लाडेन। जिसके लिए ओसामा बिन लाडेन शहीद हो, उससे हम क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? सादिया जी, मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लाडेन को आप ही के पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में शहीद कहा था या नहीं कहा था? मैं गलत कह रहा हूं तो कह दीजिए, मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में। सादिया जी जवाब दीजिए। और साथ ही एक बार तो